नमस्कार, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में कोरोना की बेकाबू मार को देखते हुए, बेकाबू रफ्तार को देखते हुए आगामी 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग द्वारा 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। इसके अनुसार क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन के लिए, हर संस्था के लिए, हर बिजनेस क्लास के लिए इसके अंदर जो है वो प्रोविज़न किए गए हैं। क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, ये हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो भी आपसे संबंधित बात है वो आप उसका ध्यान रख सकें और कोरोना की ये जो महामारी है इससे अपने बच सकें। इसी बीच में मैं निवेदन करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब हम बात करते हैं आगामी 3 मई से जो 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया गया है उसके प्रोविजंस के बारे में। उसके पहले वीकेंड कर्फ्यू है जो जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू में भी काफ़ी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के आदेश नहीं है, तो आप जो है अलर्ट रहें। वीकेंड कर्फ्यू के बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके बारे में हम आपको भी बताते हैं। मुख्यमंत्री ने जो है अधिकारियों को सख्त गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। 4 मई से 15 दिनों तक प्रदेश में काफ़ी जो है सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दूध सब्जी की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया गया है। मंडियां पूर्ण तरह से बंद है। वीकेंड कर्फ्यू में मंडियां जो है वो पूर्ण तरह से बंद हैं। एक जिले से दूसरे जिले में निजी परिवहन के साथ भी अब आप नहीं जा सकते। एक जिले से दूसरे जिले में निजी परिवहन के साथ अब निजी बसें भी बंद कर दी गई हैं। अर्थात यदि आपको दूसरे जिले में जाना है तो वहाँ जो प्राइवेट बसेज का जो संचालन होता था, जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्राइवेट बसों के जरिए होता था, उसे भी जो है एक बार वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बंद कर दिया गया है। रोडवेज बसेज बंद रहेंगी या नहीं रहेंगी इसके बारे में जो है वो सीएम साहब अभी निर्णय लेंगे। उन्होंने अभी, अशोक गहलोत जी ने उनके बारे में अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। किसके बारे में? रोडवेज बसेज के बारे में। राशन की दुकानें जो है वो गली मोहल्ले में और कॉलोनियों में खुलेंगी, मुख्य बाजार में नहीं खुलेंगी। वीकेंड कर्फ्यू की बात चल रही है। राशन की दुकानें सिर्फ गली मोहल्ले और कॉलोनियों में ही जो है वो खुली रहेंगी, मुख्य बाजार में नहीं। रेस्टोरेंट में जो है होम डिलीवरी पर पाबंदी रहेगी। पहले जो था वो टेक अवे था, होम डिलीवरी हो सकती थी। होम डिलीवरी पर वीकेंड कर्फ्यू में जो है पाबंदी लगा दी गई है। आवश्यक सेवाओं से, एसेंशियल सर्विस से जुड़े सरकारी कार्यालय हैं वो भी 50% स्टाफ के साथ जो खुलते थे वो अब 15% के साथ खुलेंगे। अर्थात जो आवश्यक ऑफिसेज हैं, सरकारी कार्यालय हैं, वो 50 की बजाय उसमें केवल 15% स्टाफ होगा। निजी कार्यालय, प्राइवेट ऑफिसेज जो है वो पूर्णतः बंद रहेंगे। लिकर, शराब की दुकानों को भी जो है वीकेंड कर्फ्यू में एक बार पूर्णतः बंद कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति यदि बाहर घूमता मिलता है तो उसे 1000 की जगह 10,000 का चालान और उसका व्हीकल जो है 15 दिन के लिए सीज कर दिया जाएगा। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा वीकेंड कर्फ्यू में यदि कोई आपको पहले बाहर घूमता हुआ मिला पुलिस को या उसका चालान किया, तो पहले 1000 रुपये का चालान था, अब ये चालान 10,000 रुपये का कर दिया है और 15 दिन के लिए व्हीकल भी जो उसका सीज कर दिया जाएगा। बिना मास्क पाए जाने पर 500 की जगह 5000 का चालान कर दिया गया है। विवाह समारोह में, मैरिज में यदि ज़्यादा, जितनी की गाइडलाइन है 31 व्यक्ति तक का कहा गया है, जितनी की है उससे ज़्यादा आता है तो 50,000 रुपये तक का जुर्माने का चालान है। 50,000 तक का जुर्माना। मैरिज में यदि लोग ज़्यादा पहुंचते हैं तो 50,000 रुपये से जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज, बीमा कंपनी में 30% स्टाफ के साथ 2 बजे तक कार्य होगा। बैंकों में, फाइनेंस कंपनी में, बीमा कंपनी में 30% स्टाफ के साथ जो है 2 बजे तक कार्य किया जाएगा। गाइडलाइन के जो बाकी बिंदु हैं वो यथावत रहेंगे पुराने में। इसके अलावा जो विवाह के संबंध में जो प्रोविजंस दिए गए हैं या विवाह के संबंध में जो गाइडलाइन जारी की है
उसमें जो एक सलाह दी गई है कि जो शादी विवाह है ये आप 17 मई के बाद ही करें। और विवाह समारोह में पहले 50 लोगों को अनुमति थी, अब यह घटाकर जो है वो 31 कर दी गई है। केवल 31 लोग ही जो है वो मैरिज में शामिल हो सकेंगे और 31 लोगों की जो ये सूची है संबंधित एसडीएम को सौंपनी होगी, अर्थात जो एसडीएम है उपखंड अधिकारी है उसको पहले उससे परमिशन लेनी होगी और 31 लोगों की जो है वो लिस्ट जो है एसडीएम को देनी पड़ेगी। यदि इन नामों के अलावा कोई भी व्यक्ति विवाह समारोह में शामिल होता है तो आयोजक पर कार्रवाई होगी, अर्थात जो लिस्ट में नाम है वही व्यक्ति आ सकते हैं, कोई फेरबदल नहीं होगा। इसे जो नाम दिया गया है वो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा दिया गया है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। यदि हम खुद की सेफ्टी करेंगे तो लोगों की भी सेफ्टी करेंगे। मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज का उपयोग करें और बार बार जो है साबुन से हाथ धोएं। इसके अलावा जो भी गाइडलाइन में प्रोविजंस हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। वीकेंड कर्फ्यू जो है शुक्रवार दोपहर 12 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूरा बंद रहेगा। फ्राइडे रात्रि 12 बजे से, फ्राइडे दोपहर 12 बजे से, रात्रि नहीं दोपहर 12 बजे से मंडे सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा। राशन की दुकानें बिना अवकाश के खुल सकेंगी। विवाह समारोह में 31 से ज़्यादा लोगों की नहीं होगी और विवाह समारोह जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट करना होगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है, 3 घंटे तक कंप्लीट करना होगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे के बाद सोमवार 5 बजे के दौरान कोई बिना अनुमति के इधर उधर घूमता पाया गया तो उसका जो है वो सैंपल लेकर उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। ये भी एक इसके अंदर जो है वो प्रोविज़न रखा गया है, गाइडलाइन जारी की गई है। यदि कोई आवारा घूमता पाया गया तो उसका सैंपल लिया जाएगा और उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। ऑटो रिक्शा में चालक के साथ केवल 2 सवारी हो सकेंगे। ऑटो रिक्शा में कितनी सवारी? 2 सवारी का प्रोविजन किया गया है। समस्त कार्यस्थल, बाजार और प्रतिष्ठान जो है वो बंद रहेंगे। कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यालयों के अलावा अन्य सभी राजकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे, अर्थात जो कोविड मैनेजमेंट, कोरोना मैनेजमेंट है, जो मेडिकल स्टाफ है उससे जुड़े हुए जो कार्यालय हैं उनके अलावा अन्य सभी राजकीय कार्यालय 17 मई तक जो है वो बंद रहेंगे। खाद्य पदार्थ, किराना की सामान की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में 5 दिन प्रातः 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। जन अनुशासन पखवाड़े में जो रेड अलर्ट अभी जो 17 मई तक की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है ये खाद्य पदार्थ, किराना की सामान की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में कितने 5 दिन, शुक्रवार के बाद वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाता है तो 6 से 11 बजे तक ये जो है खुली रहेंगी। कृषि या दान विक्रेताओं की दुकानें, कृषि का जो सामान की दुकानें हैं वो सप्ताह में 2 दिन, सोमवार व गुरुवार को प्रातः 6 से 11 बजे तक। ऑप्टिकल संबंधित दुकानें सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से 11 बजे तक, अर्थात किसी को आइज़ में प्रॉब्लम है, ऑप्टिकल से संबंधित किसी को कोई ज़रूरत है तो सप्ताह में 2 दिन रखेंगी। आप नोट करके रखें कौन सा दिन, मंगलवार व शुक्रवार, ट्यूसडे और फ्राइडे को 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन 6 से 11 बजे एवं शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी। डेयरी और दूध ये एसेंशियल सर्विसेज है, इसके बिना काम नहीं चलता। दूध और डेयरी की दुकानें जो है प्रतिदिन 6 से 11 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी। मंडियां, फल सब्जी, फूल वालों की दुकानें जो है वो 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेले पर फल सब्जियां प्रातः 6 बजे से 5 बजे तक बेचे जा सकेंगे। जो फ्रूट्स वगैरह है, ये जो खराब होने वाली चीज़ें हैं, इनके लिए थोड़ा टाइम जो है वो 5 बजे तक का रखा गया है। होटल एवं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। होटल एवं रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं होगी। बाजार में 2 पहिया या 4 पहियों का उपयोग न करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। भी आप कम से कम 2 व्हीलर और कम से कम 4 व्हीलर लेकर जाएं, बाजार में भीड़ इकट्ठी नहीं हो, इसके लिए भी जो है यूज़ करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भी आप इसको जो है न यूज़ करें, यूज़ नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। बाज़ारों में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को आप ये डायरेक्शन दी गई है कि आप इसका कम से कम यूज़ करें और न यूज़ करें। समस्त धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे, अर्थात जो भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो सब जो है वो बंद रहेंगे। खेल मैदान जो है प्रातः 5 से 11 बजे तक खुल सकेंगे। खेलों के बारे में पुराने लास्ट ईयर जो लॉकडाउन था उसके अंदर जो है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काफ़ी बंद थी। अब जो है वो खेल मैदान है 5 से 11 बजे तक उसको खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। मेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालयों को छोड़कर
अन्य सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं पूर्णतः बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान व कोचिंग संस्थानों को जो है पूर्णतः बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्माण सामग्री संबंधित दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी और ऑर्डर मिलने पर जो है कोई वो डिलीवरी उसमें हो सकेगी। और निर्माण और औद्योगिक गतिविधियाँ कुछ जो है वो जारी रहेंगी। तो ये जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के संबंध में जो नई गाइडलाइन आई है उसके बारे में हमने आपको बताया। फिर भी आपको इसके बारे में कुछ ज़रूरत है तो आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम क्या क्या निर्देश हैं इसके बारे में आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।